बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आज चलते हैं इंतहाई अंदोनाक जो वाक़या हुआ है तुर्किया में। जो पुराना तुर्की होता था, नया नाम उसका तुर्की है। वहाँ पे ज़लज़ला आया है शाम में, उर्दन में। तो वहाँ पे कई 100 हलाकतें हो चुकी हैं। इस वक्त जो है वो 2300 हलाकतें बताई जा रही हैं और उनमें से 3000 जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर चुकी हैं। और जो ज़लज़ला था वो 2 से 3 दफ़ा आया है, तकरीबन 7.8 मैग्नीट्यूड का, और 78 आफ्टर शॉक्स हो चुके हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात करता चलूँगा। और इस पे पाकिस्तान की तरफ से बहुत एक तरह से हमदर्दी का मैसेज भी गया है और इमदाद के लिए कुछ जो सामान है वो भी भेज दिया गया है। अच्छा, ये जो साइंस अब इतनी तरक्की कर चुकी है, तो इनसे इन आने वाले ये जो वाक़यात हैं, ये जो बड़े डिज़ास्टर हैं, जैसे सैलाब हो गया या बारिशें हो गई या तूफ़ान हो गया, इसी तरह क्या सैला इससे भी बचा जा सकता है? तो मैंने इस पे थोड़ी सी वर्किंग की, तो मुझे एक जो है वो ट्वीट मिला। एक है फ्रैंक हॉगर बीट्स के नाम से, उनका एक जो ट्विटर पे है वो SSGEOS के नाम से एक अकाउंट भी है उनकी, वो इदारे का है, प्लस एक जो है यूट्यूब का चैनल भी है। आज से 3 दिन पहले 3 फरवरी को उन्होंने ये प्रिडिक्शन की थी कि इस रीजन में बहुत ही ख़तरनाक कोई ज़लज़ला आने वाला है, जल्द या बदेर। ये उन्होंने प्रिडिक्शन की थी 3 फरवरी को। 3 फरवरी को, और उसमें इन्होंने ये ख़ास मरकज़ बताया था जिसको इन्होंने एक बताया था कि जो प्लेट्स की मूवमेंट है या उनकी जो तरतराहट है या वो रिकॉर्ड हुई है उनके पास, तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन जाहिर की थी कि ये यहाँ पे एक बड़ा ज़लज़ला आने के चांसेस हैं सूनर या लेटर। और वो 6 फरवरी को सुबह हो भी गया। तो उस पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। और उससे पहले 30 जनवरी को एक और भी जो ये इदारा है SSGEOS, इनका ही एक वो था कि जो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी मुल्क हैं आबाद हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान ख़ास तौर पे पूरा का पूरा उस प्लेट पर बना हुआ है। और आपको याद होगा 1935 में जो कोयटा में ज़लज़ला आया था, और उसके बाद जो हालिया जो आज का जो ज़लज़ला है तुर्की के अंदर, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक या उससे भी उसका जो रिकॉर्ड था 1939 का, उसको भी उससे ज़्यादा डैमेजिंग हुआ है ये। तो बात ये थी कि इस साइंसी दौर में हम इस ये जो सैलाब वगैरह से तो हम वो मौसमी चेंजिंग वगैरह है उसमें ह्यूमन का एक हाथ होता है, लेकिन ज़लज़ले में ह्यूमन का कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसको हम पहले बता सकते हैं, मतलब उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसकी जो सरकमस्टेंसेस है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम नोट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के बारे में भी प्रिडिक्शन थी एक उनकी, और अल्लाह ना करे अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और एक चाइना के लिए भी है, क्योंकि ये जो 2 पट्टियाँ उन्होंने दिखाई हैं, एक तो पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर से पाकिस्तान उस प्लेट पे वाक़या है, दूसरी प्लेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ है, यानी कि इंडिया के ऊपर से होती हुई वो जाती है। तो ये प्लेट और इन प्लेटों पे जब भी जितने भी मुल्क हैं वो किसी न किसी तौर पे उसमें रहते हैं, एक ख़तरनाक सूरत हाल में रहते हैं। लेकिन अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और ये है कि प्रिडिक्शन पे अगर आप उनको नोट करते रहें तो हो सकता है इन हालात से बचा जा सके या इनके ऊपर कोई कमी लाई जा सके। जैसे ये जो आज का वाक़या हुआ है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने ये प्रेडिक्शन जो है वो 3 फरवरी को दी थी। इससे बचा इस तरह जा सकता था कि 10-15 दिन के लिए लोगों को जो है वो अब एक एहतियात करनी चाहिए थी, या उससे वो उस इलाके से मूव कर जाते, या अपने तौर पे एक बंदोबस्त करके, यानी कि बंदोबस्त तो कोई नहीं, क्योंकि रात के अंधेरे में सोते हुए लोगों पे ये आफत टूटी है, तो वो ये कि खुली जगहों पे सो सकते थे। लेकिन टर्की में तो सर्दी ही इतनी ज़्यादा है कि वो बाहर गुजारा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और इस वक्त हम तुर्किया के जो हमारे मुसलमान भाई हैं तुर्किया के अपना शाम के
उनके साथ हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। दूसरी तरफ चलते हैं जी इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक के हवाले से आज अपनी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया था कि ये जेल भरो तहरीक को वो पूरा मोनेटाइज करेंगे और इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि वो जो है एक अमली बयान दे दिया, 100-200 बंदा खड़ा किया और फ़ोटो सेशन किया और ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बाकायदा इस पे मीटिंग्स भी हो रही हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन का आज आगाज़ भी कर दिया है। सबसे पहले तो इसके 3 फेसेस होंगे। सबसे पहले जो पार्लिमानी क़यादत है वो अपनी इस जो है वो अपनी जो कस्टडी है वो देंगे वॉलंटियरली। उसके बाद जो है एमपीए और उनके साथ 500 जो वर्कर्स हैं, डाई हार्ड वर्कर्स हैं, वो सब अपने आप को पेश करेंगे। तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और आवाम और उनमें से जो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उनको शामिल किया जाएगा। तो उसका जी आज रजिस्ट्रेशन हो गई है और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं उनके पास नाम लिखवाए जा रहे हैं और उनका अमल शुरू हो गया। तो वो मे भी अपने शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर और पूरी डिटेल लिखाई जाएगी और जैसे ही खान साहब इस चीज़ का ऐलान करेंगे तो वो फिर इस अमल को शुरू कर दिया जाएगा। तीसरी जो बहुत ही भयानक ख़बर है पाकिस्तान के हवाले से, हेल्थ कार्ड जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ही एक रिलीफ का बाइस था, उसके 400 अरब रुपए मुंजमद कर दिए गए और हेल्थ कार्ड को रोक दिया गया। ये हमेशा से होता रहा है पाकिस्तानी सियासत में कि कोई भी सियासतदान कोई अच्छा काम करके जाता है तो अगली आने वाली सियासत उसके पुराने सियासतदान जो हुकूमत है वो उसके पुराने सारे कारनामे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ तो इनको देखना चाहिए कि कुछ जो रिलीफ आवाम के लिए किए जाते हैं तो उनको तो नॉन रिवर्सेबल किया जाए या इस पर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि ये रिवर्सेबल हो। जैसे कि अब जो हेल्थ कार्ड था, जो बीमारी होती है, बीमारी ऐसी है कि अगर अल्लाह ना करे किसी ख़ानदान के ऊपर आती है तो वो उसको गुर्बत की लकीर के नीचे ला सकती है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो बीमारियां हैं उनके इलाज बहुत महंगे हैं और पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स का तो आपको हालात मालूम ही हैं और वो इतना प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जितने हॉस्पिटल बने हुए हैं, जिस तरह से हमारी आबादी है। तो उनके ऊपर जो हेल्थ कार्ड था उसकी तरफ से एक कुशन मिला हुआ था पाकिस्तानी अवाम को, वो उन्होंने छीन लिया है और वो 400 अरब रुपए का जो है वो बंद कर दिया गया। इस जो कार्ड था, हेल्थ कार्ड था, इसके बारे में पहले भी जो मरियम नवाज साहिबा उनकी ऑडियो लीक हो चुकी है कि ये जब तक रहेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है उसको बड़ी तक़वियत मिलती रहेगी, तो वो भी बंद कर दिया गया। दूसरी जगह कल परसों हमने देखा होगा कि इस्लामाबाद में जो स्टॉल लगा के दिए गए थे एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, वो भी उनको तोड़ दिया गया। हालांकि वो लोग दिखा रहे थे कि हमने जी बिल इनकी जो किस्तें हैं उनकी भी अदायगियाँ की हुई हैं। तीसरे नंबर पे आज सानिया निश्तर साहब ने सेनेट में खड़े होकर एक बिल पास करवाने की कोशिश की थी कि जी जो अंडर ग्रेजुएट एक प्रोग्राम चल रहा था एहसास प्रोग्राम की तरफ से कि जो बच्चे हाई लेवल तक पढ़ना चाहें तो उनकी जो है उनकी स्कॉलरशिप दी गई थी कि जो भी ऐसा हो वो आके अपनी रजिस्ट्रेशन करे, उसकी फ़ीस और वो जो एडमिशन वगैरह है वो सब फ्री कर दिया जाएगा। तो उसको भी रोकने पे काम किया गया। तो उसको उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है वो करारदार मंजूर करवाने की कोशिश की कि इसको कम से कम इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दें, इसको तो ना रोकें। क्योंकि पढ़ा लिखा जो है, मैं अभी भी यही बात थोड़ी देर पहले करके जा चुका हूँ कि इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है कि ज़लज़ले को पहले से वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ज़लज़ला ऐसी आफत थी, तो हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक पाकिस्तान आगे एजुकेट नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी भी वार में आगे नहीं हो सकते। तो वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी जो है अब वो ख़तरे के ज़ुमरे में आ चुका है। तीसरी जानिब हम बात करेंगे शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब के ऊपर जो माचको और लजबिला में जो FIR कटी थी और जो SHO साहब माचको के SHO साहब पहुँचे हुए थे पिंडी में उनकी राहदारी लेने के लिए और तफ्तीश करने के लिए, तो पिछले 4 दिनों से वो वहीं पे हैं। तो वो आज जो है अदालत ने उनको मुस्तरद कर दिया, उनको खारिज कर दिया उन दोनों FIRs को। और जो उनकी ज़मानत का मामला है वो भी अभी कुछ थोड़ा सा लटका हुआ था आज सारा दिन,
तो वो भी उम्मीद है कि कल परसों में उनको रिलीफ मिल जाएगा अदालतों से। चौथा जो हमारा सबसे मेन है वो आईएमएफ है। आईएमएफ के ऊपर तातुल का शिकार हुई भी थी, जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हुई थी। उनमें से ज़्यादा डिमांड ये थी, क्योंकि डिमांड्स आईएमएफ की तरफ से आ रही हैं, और हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म, वो जगह जगह ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आईएमएफ हमें हार्ड टाइम दे रहा है और बहुत ही जो है नाको लकीरें खिंचवा रहा है, और हमारा हर एक जो है प्रोजेक्ट वो खोल के देखा जा रहा है कि कहीं कोई सब्सिडी तो नहीं दी जा रही, कहीं कोई वो तो नहीं दिया जा रहा, और टैक्सेस के ऊपर ख़ास तौर पे बात हो रही है। और तीसरी जगह पे उन्होंने इमरान खान साहब का भी सिग्नेचर मांगा है क्योंकि उनको लगता ही है कि आने वाला दौर जो है वो तहरीक इंसाफ का है, और तहरीक इंसाफ जो है उस पर साइन करे। खैर ये तो मैं उनको मेरा मशवरा तो यही होगा कि खान साहब को इन चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये रिजीम चेंज जो हुआ है, रिजीम चेंज की वजह से जो आवाम के ऊपर बम फाड़े इन्होंने, जो जो महंगाई जो तूफ़ान खड़ा किया है, और अब जो वहाँ पे सिग्नेचर मांग रहे हैं, तो इन्होंने तो अपने अपने अखराजात तो कम करने नहीं, 78 वज़ीर रखने और वही शाही खर्चे चलने। तो मेरा तो मशवरा इमरान खान साहब को यही होगा कि अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। तो उन्होंने आदाद शुमार लिए हैं। एक तो आदाद शुमार जो इसहाक डार साहब दे रहे हैं वो उनको नहीं मान रहे, वो अपने आदाद शुमार दे रहे हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब पे वो एतबार इसलिए नहीं कर रहे कि जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने पहले भी एक दफ़ा गलत बयानी से काम लिया था, जिस पे पाकिस्तान को 90 लाख डॉलर का जुर्माना पे करना पड़ा था। दूसरा, उन्होंने निजकारी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, स्टील मिल की निजकारी के हवाले से बात कर रहे हैं, हवेली बहादुर शाह की जो है उसको फ़रोख्त करने के उस पर बोल रहे हैं। पावर प्लांट जो पाकिस्तान ने हालिया बनाए थे, मतलब जो इनके दौर में बने थे पावर प्लांट, जो बहुत महंगे महंगे पावर प्लांट थे, उनको बेचने के हवाले से बात की जा रही है कि आप इनको बेचें। फर्स्ट वुमेन बैंक को बंद करने के हवाले से या उसकी निजकारी के हवाले से बात की जा रही है, जबकि उन्होंने आमदन बढ़ाने के लिए इन पे जोर दिया है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। जब से ये रिजीम चेंज हुआ है, अब तकरीबन आज 300 दिन पूरे हो चुके हैं उसको, और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा अमल उन्होंने शो नहीं किया कि हमारे 300 दिनों में ये कारकर्दगी हुई है। हाँ, ये कारकर्दगी ज़रूर दिखा सकते हैं कि हमने फ़लाँ पे केसेस बनाए, फ़लाँ को हमने पकड़ के जो है जेलों में डाला है, कूटा है, मारा है और बेइज्जत किया है उनको, और आवाम पे जो बम गिराए वो तो उनकी तो लिस्ट ही लंबी है बहुत ज़्यादा। खैर, तो उन्होंने अपने जो टैक्सेस का अहदाफ है उसका नेटवर्क बढ़ाने का उन्होंने बोला है कि टैक्स का नेटवर्क बढ़ाएं आप, और टैक्सेस को पूरा करें। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से एक इसहाक डार साहब की तरफ एक हदफ दिया जा रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि हम शायद 540 अरब डॉलर जो है कम कलेक्ट कर पाएँ, लेकिन आईएमएफ ने अपना एक हदफ दिखाया उनको, जिसमें उन्होंने बताया कि आप 840 अरब रुपए कम कलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आप चल रहे हैं इसको पूरा करें। दूसरा, उन्होंने टैक्स का टारगेट बढ़ाने के लिए बात की है। टैक्स का टारगेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनके दौरों में 4,000 5,000 अरब रुपए जमा किए जाते थे, वो भी कईयों की पेमेंटें रोक के, और अभी भी काफ़ी एयरलाइनों की, काफ़ी कार्गो के शिप्स की और कार्गो कंटेनर्स और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने पेट्रोलियम की पेमेंटें रोकी हुई हैं उसके हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी आप टैक्स का टारगेट है वो मेरे ख्याल से अब ये जो है 14,000 अरब रुपए पे ले जाना चाहते हैं कि 14,000 अरब रुपए आप इकट्ठे करें तो आपकी जहाँ पे कहीं बात बनेगी। लेकिन उन्होंने एक 600 अरब रुपए का इजाफी एक टैक्स जो है जमा करने के लिए इनको एक टारगेट दे दिया है, और आज उन्होंने ये अंदिया भी दे दिया कि आप 840 अरब रुपए कब इकट्ठे करेंगे, जिस तरह से ये चल रहे हैं। तो आईएमएफ तो बड़ा हार्ड टाइम दे रहा है, लेकिन आईएमएफ अगर इनको हार्ड टाइम इनके अकाउंटों पे देता ना तो बड़ा मज़ा आ जाता। जिस तरह से चल रहे हैं वो लोग कि इनकी जो टीटी केस और इनका जो वो रमज़ान शुगर मिल वाला केस और ये सब निकालता है ना, तो पता चलता है 1100 अरब रुपए कितनी कीमत रखती, जिसका इन्होंने एनआरओ ले लिया है। अल्लाह गरी के रहमत करे मुशर्रफ साहब को, कि मुशर्रफ साहब की डेड बॉडी कराची पहुंच चुकी है और कल उनकी तदफीन भी है। तो उन्होंने इनको एनआरओ 1 दिया था, जिसमें वो खुद बाद में जो है रिग्रेट करते थे कि यार मैंने इनको एनआरओ दिया कि एक मुल्क की बेहतरी के लिए, चलो गलती हो गई है मैंने माफ़ किया, लेकिन वो तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, और इन्होंने अब एनआरओ 2 ले लिया।
तीसरे हवाले से मरीम नवाज साहिबा के जो उनके जलसे हो रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रही हैं वो, और उन पे बताया जा रहा है पहले जो पीएमएलएन का टिकट होल्डर था उससे कुछ और डिमांड्स की जाती थी, लेकिन अब वो पीटीआई की कॉपी करने लगे हैं, क्योंकि पीटीआई का जो जब भी किसी को टिकट दिया जाता है या उसका सर्वे कराया जाता है बाकायदा कि अगर एक ही इलाके से दो टिकट होल्डर या तीन टिकट होल्डर या चार टिकट होल्डर आते हैं तो उनका सर्वे करवाया जाता है कि भाई एक मकबूलियत किसकी ज़्यादा है या काम क्यों ज़्यादा करना चाहता है। तो सेम उसी पैटर्न पे वो चल रही हैं, और उन्होंने भी अब बंदिया दे दिया कि मैं भी अपने जो टिकट होल्डर होगा उसका सर्वे करवाऊंगी। तो सर्वे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको वो ऊपर लेवल तक भी ले जाती, जो वो मारूसी को उन्होंने जमहूरियत बना दिया था, और जो उनका जो पेड सहाफ़ियों वाला था उस पे भी अगर कुछ नज़र षानी हो जाती तो काम हो जाता, शायद अच्छे में उसमें आ जाता। एक और आपको एपीसी की छोटी सी खबर देता चलूँ कि एपीसी में जो है वो एपीसी की डेट भी चेंज होगी और एपीसी के जो मकाम है वो भी चेंज कर दिए गए। अब एपीसी 9 फरवरी को होगी, और वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर रूम नंबर 2 में उन्होंने रखी है। और जो इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को उन्होंने दावत दी हुई है कि जी आप लोग भी आएँ और शिरकत करें, तो उन्होंने तो एक साफ तरह से बोल दिया कि जी आप इसकी बाकायदा एक प्रॉपर जो है हमें वो दें, और प्लस साथ में ये जो है गिरफ्तारियां, ये तशद्दुद, ये वो बंद करें। और एक ख़ास चीज़ उन्होंने बोली है कि आप इसमें इंतखाबात और इलेक्शन के जो वो जो होता है वोटिंग का जो तरीक़ाकार है उसको भी शामिल कर लें, तो हम तैयार होने आने के लिए तैयार हैं। तो एक तो इलेक्शन की डेट पे वो लोग बात कर लें, दूसरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसको भी इसमें वो कर लिया जाए। एक ख़ास खबर जो आखिर में आपको देता चलूँ मैं, कि खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर इनका अभी भी जो है वो फोकस वैसे का वैसे ही है, और ये कोशिश तो कर रहे हैं, और इनके अगर बस में होता तो ये आज गिरफ्तार कर लेते, लेकिन उससे ये पीछे नहीं हटे। कई वजूहत हैं जिनकी वजह से उनकी गिरफ्तारी रुकी हुई है। वो कुछ आईएमएफ का प्रोग्राम भी है, कुछ कारकुनों का जो रेजिस्टेंस है, और जो इनको आने वाला जो हालात लग रहे हैं कि जो इसके जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, उसके हवाले से शायद थोड़ी सी कहीं नरमी दिखाई जा रही है। लेकिन कल खान साहब का, इमरान खान साहब का तोशाखाना केस लगा हुआ है, जिसमें उनको खुद शिरकत करने के लिए जो एक मकामी कोर्ट है इस्लामाबाद का उसने बोला हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की तबीयत या उनका भी जो है मूवमेंट इतनी ज़्यादा हुई है कि वो इसमें पेश हो सकें। कल उनका वकील ही पेश होगा, और कल जो है फ़र्द जुर्म आयद होना था उन पर, वो शायद और आगे की तरफ जाए या और डिले हो। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दें। लाइक और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।